देवताओं का मैं हूँ राजा ध्वज, ताज हूँ परियों का मैं, इन दादकों का रक्षपाल, वज्रधारी हूँ प्रबल ओ दुष्ट जन का महाकाल, ब्याल हूँ उनके लिए जिनको कोरी शान है, चूर करता हूँ उसे जिसे बहुत अभिमान है, ध्यान है जिनका हरि में उनका मैं रक्षक सदा, जो न भजते राम को उनके लिए मेरी गदा, फिर हो गरीब या बादशाह दोनों पे मेरी सम नजर, धर्म से होती विजय पापों से मस्ता है कहर, कम से कम सुमिरन करो आजकल, कम से कम सुमिरन करो, आनंद तब संसार में, नृत्य गान हो मधुर सुनते रहो दरबार में। आप हमारे देवलोक का समाचार सुनाएं, इसी देवता को कोई कष्ट तो नहीं, फिर जो हमारे बनाए हुए नियम हैं सभी नियम सुचारू रूप से हिलने का कारण क्या है? नहीं, मेरे द्वारा ये सिंहासन हिलने का कारण नहीं मालूम होगा। अच्छा भास्कर, हाँ, मैं समझ गया, इसका कारण आप नहीं बता पाएंगे। मैं समझ गया, मेरा सिंहासन हिला तो हिला क्यों, मैं सब कुछ समझ गया। सिंहासन हिलने का कारण है क्या है सुनाया जाए। अयोध्या सम्राट महाराज हरिश्चंद्र हैं, उनके 99 यज्ञ पूरी हो चुकी है, शेष एक यज्ञ बाकी है। यदि एक यज्ञ सिद्ध हो जाएगी यानी 100 यज्ञ उसकी संपूर्ण हो जाएगी तो वो देवलोक का सुख छीन लेंगे, या अधिपति या के सम्राट वो हो जाएंगे और मैं एक साधारण मानव हो जाऊंगा। सिंहासन हिलकर मुझे संकेत दे रहा है, देवराज तुम कोई उपाय करो, तो तुम्हारा सिंहासन है तुम्हारे पास से जाने वाला है। ना करो, हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी को हमारे पास बुला के लाओ, सब समाचार उन्हें बताऊंगा। लाओ बुला कर। इंद्र
सरकार आपके लिए याद कर रहे हैं। आयुष्मान भाव देवेंद्र, क्या बात है? आज तो आपका मुंह कुमलाया हुआ है। कोई चिंता है, कोई सोच है, कोई कष्ट है? ऐसी कोई बात हो तो बोलिए, क्या बात है? बुलाने का कारण क्या है? हे गुरुदेव, मैं आपको अपने भाग में बुलाया हूँ। इसका कारण है गुरुदेव, यतन काहे मुनिवर करूं कि संकट कठिन करालो, सतधारी भारी भयो अवधपुरी भोपाल। संयम जब तब धारणो, दारुण दुख को सहायतन मन अमरो लोक के कारण। यह संकल्प विकल्प सोचो, मैं प्रभु का कर निवारण। हरिश्चंद्र का सुना तुझ करा, जब से दिल को तसल्ली सबर ही नहीं। सरलोक नरलोक भूलोक में इस जिगर के सिवा कुछ फिकर ही नहीं। कई 100 यज्ञ पूरे जो हो जाएंगे, ले छीन सुरपुर कसर ही नहीं। किस तरह से बचे मुन मेरी आबरू, इस जिगर के सिवा कुछ हो फिकर ही नहीं। हे गुरुदेव, जो महाराज हरिश्चंद्र हैं, यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो जाएगी तो मेरे देवलोक का सुख छीन लेंगे, यानी देवलोक के सम्राट वो हो जाएंगे। इसलिए हे गुरुदेव, आप कोई ना कोई उपाय करें जिससे उसकी एक यज्ञ पूरी ना हो जाए, ना हो जाए। गुरुदेव, कोई उपाय करें। बंद करो। एक साधारण मृत्यु रोग की निवासी मानव से 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र इतना भयभीत हो जाए। हाँ गुरुदेव, की बात है। हमारे रहते और कितनी बड़ी चिंता एक साधारण मानव से सुरेंद्र कर रहा है, तो जिसके डर से आज दिन रे जिसके डर से उस राजा के सत्य धर्म की परीक्षा लेना है, लेकिन काम कैसे बने? एक ही राजधानी में जाकर उसके बल की परीक्षा न ले पाऊंगा। उसके बगीचे में उसका रखवाला मौला का रहता है। 12 का रूप बनाऊंगा, 12 का रूप बना करके उसके फुलवारी को उजाड़ूंगा, जख्मी बनाऊंगा। चमन की प्यारी प्यारी की उजाड़ी सब फुलवारी, मारी भागी जाज हो पड़ी मारी को झकझोरी। अरे कहाँ पर गया तेरा नाक हो जाए। अरे ओ बलिया,
सरकारी पिया तीनों भागे अरे बगीचे में एक सूगर आया है, पूरी फुलवारी को उजाड़ दिया। राजा महाराज सुनेंगे तो तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे। नाश हो जा। तेरी कब वक्ती आ गई यार, तू मरना चाहती मेरे हाथ से। मेरे को ऊँग सता रही, सुन, मैं जब तक सो नहीं लूंगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। तू मेरे को यहाँ पर आके जगाने लगी, सोने नहीं देती, तभी से हो गया। वो मनमानी कामनी की बाल पड़ी का तो और छे 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 करे सोवन दे। जब कोई सहारा नहीं मिलता हम तुम्हारी गम में डूब जाते हैं। अरे फूल तो हमने बहुत देखा, फूल है गुलाब, और हसीना तो हमने बहुत देखा, लेकिन मुझको पसंद नहीं। अरखाए हैं यूं फरेब सदा तेरे प्यार में, खाए हैं यूं फरेब सदा तेरे प्यार में।
बिस्तर के फूल वरना ये बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। अरे कोई परदेसी आया आज मेरे गांव में, कोई परदेसी आया आज मेरे गांव में। मैं हूँ गाँव की छैल छबीली, वो परदेसी छैला। तमाम दुनिया सो रही है, ये तमाम दुनिया। महामंत्री जी, महाराज, हमारे अयोध्या में हमारी जितनी भी प्रजा है, हर प्रजा अपने जीवन को सुख में व्यतीत करती है या नहीं? हमारे दुश्मन झुकाए सर बड़े कदमों के दावेदार, डंका आपके नाम का बज रहा है बार बार। सदे आफरिंग है दुनिया के ताजदार। नहीं ये अन्य देश की बस्ती, ये अवधपुर की बस्ती है। पवन चलती अमन की, बरसाएं सुख की बरसती है। इधर व्यापार चलते हैं, हाय प्रजागढ़ में खुशहाली। आबाई का पहरा महाराज और न्याय की है बहुत वाली। आकाश भी क्या स्वच्छ है, ये भाव भी क्या मंद है। ये महाराज आपके राज में बस आनंद ही आनंद है। जय हो पृथ्वीनाथ, आपने जो नियम सुचारू रूप से बनाया, सब नियमों के अनुसार सभी कर्मचारी चल रहे हैं। फिर आपके शासन का जौहर श्री महाराज का सर झुके कदमों में आकर क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसको निभाना बहुत कठिन है। सत्य महाराज, राजा कहते हैं, राजा के कर्तव्य ये है, आप सोए स्वयं भूखा, पर प्रजा को न सोने दे कभी। मर मिटे जनता के पीछे, पर इनको न रोने दे। क्यों? राजा में और प्रजा में एक बहुत बड़ा रिश्ता है महामंत्री। प्रजा राजा के पदवी पर
एक पिता बेटे का। आप ठहरे, मैं जाके महाराज को बता रहा हूँ महाराज की क्या आज्ञा है। ठीक है फिर जल्दी बताओ। महाराज की जीवन की जय जय। इतने माली हरिश्चंद्र के आगे रोए मालाकार। सरकार। ओहो, आज तो तुम चखने हो मालाकार। बोलो। ओहो, ये तुम्हारी दशा किसने किया है? बोलो मालाकार, बोलो। सरकार, मेरी ये गति जिसने किया, ये हालत मेरी जो किया, मैं आपको बतला रहा हूँ। अमर रहे गद्दी सदा, अन्नदाता सरकार। दुहाई श्री महाराज की, सुनिए मेरी। महात्मा जी, ये बगीचा में एक बहुत बड़ा सुअर आया था। बगीचा से नहीं हुआ है, अभी अभी मैं बगीचे में आया हूँ। मैंने कोई बारा वगैरह बगीचा में नहीं देखा। अच्छा, 2 घंटा आए हुए इसी जगह नरदा, हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बारा, यहाँ कोई बारा वगैरह हमने नहीं निहारा। हुआ यहाँ पर आगमन मेरा, सुनकर नाम तुम्हारा। दम दान पुण्य का शोर जगत में हो रहा भारा। धर्म मूर्ति धर्मावतार, एक दुख सवाल हमारा। अच्छा, है, जो पूर्वज को खजाना सब मेरा है। ये कुंजी लगा मेरे हाथ में है। घमंडी अभिमानी बोला बताता है। नहीं मुनिराज, चलो मुझे माफ कर दीजिए मुनिराज। आइए, निराश होकर के आप ना जाइए। सीता में अफसोस किया, पाप मैंने भारा है। माफ कीजिए प्रभु, अपराध ये हमारा है। गहरे गहरे गम कभी दिखे न कुछ किनारा। अपने दिल हाल और कीजिए जाहिरी सैया, पैया तन की पुल पुल रे उबलिया। आज आपका ये मुख कुमलाया हुआ है, कारण क्या है कहकर बताइए। यही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। कहना तो कुछ और चाहता हूं, लेकिन मुझे छल लिया बाबू। हमारे भैया श्री संजू कुमार जी दुबे, बबलू भैया झारिया, उप सरपंच संजू भैया दुबे, उप सरपंच, दोनों दोस्तों की ओर से महाराजा हरिश्चंद्र महारानी तारावती के कार्य में खुश होकर 50 रुपया का पुरस्कार किया गया। भगवान से प्रार्थना हमारे बबलू भैया को सब प्रकार से आबाद रखे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और फिर
नरम प्यारी गुंजे दहल उस ये तन को बता। वही कीजिए पिताजी जो कहा, कुछ करे इसमें सोचा विचारी नहीं, मुझे बेचे वचन अपने पूरन करे, दिल में हुजे किसी की दुखारी। मोहे माया में फंस के तजो सत्य को जी, मोहे माया सिवाय के न कुछ और मेरे ललन सिवाय कंठ गंभीर। नारायण हरिओम। मुनिराज प्रणाम। क्या उतनी बड़ी मुसीबत आप सहने के लिए तैयार हैं? ये रानी, ये राजकुमार, आप और बिकने के लिए तैयार हो गए। कह दीजिए ना कि हमारे पास दक्षिणा की राशि नहीं है, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते, हम चले जाएंगे। नारायण हरिओम। फिर भी वही बात मुनिराज, मैंने आपसे बता दिया कि मेरे प्राणों का अंत क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक मैं आपके दक्षिणा की राशि आपको नहीं देता तब तक हमें कल्याण नहीं है। अरे तो भी तो समस्या है, आप कहते हमको बेच के कर्जा चुका लो, क्या बताए, कहाँ बेचूं? उदय से अस्त तक आपका राज्य है, सब आपकी प्रजा है, कहाँ बेचूं? जहाँ पर न हो अधिकार तेरा तू ही बता, जहाँ पर न हो मुख्तियार तेरा, ऐसी कोई जगह है जहाँ आपकी राज न हो, आपको कोई न जानता हो? अरे आपको खरीदेगा कौन भाई? अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र, और आपको खरीदने के लिए कौन तैयार होगा? मुनि भाई, हाँ। अगर मैं बिकने के लिए तैयार हुआ हूँ आप तो जल्द चलिए, हम पानी नहीं पिएंगे। तुम भी नहीं पियोगी? कितनी कठिन प्रतिज्ञा भाई, तुम लोग प्राण क्यों दे रहे हो? अरे बेटा तू बड़ा छोटा है, ले पानी पी ले, पी ले पानी, फिर चलेंगे काशी में, तुमको कुछ खिला देंगे। क्षमा करें ऋषिवर, ले बस महाराज है के बरती के कुले नतरत को छुड़ाते हो धर्म सत्य करते, जल्द काशी चलो, जल्द काशी चलो, आए करजे हम न पी देंगे जल, चाहे दम जाए स्वामी हमारा। तब तक आपकी हम कर्ज नहीं चुका देते, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं पिएगा? हाँ भैया, सम्मानित जगदम्बा प्रसाद जी उपाध्याय। आरती से लेके, चढ़ोतरी से लेके, माला से लेके कि ब्राह्मणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। हमारे बच्चे जो यहाँ के कार्यकर्ता है, हमें कि ब्राह्मणों को जितना ज्यादा से ज्यादा मिले। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। ओ एक आदमी जय नहीं बोलिए। सब कुछ करते
करते, दान करते, पुण्य करते, धर्म करते, लेकिन जय नहीं बोलते, है ना। हम भगवान की जय क्या करेंगे, हमारी जय भगवान करेंगे। बोलिए ताली करो, भगवान का जयकारा बोलिए। विश्वनाथ भगवान में पहुंचकर दर्शन करते हुए काशीपुरी का रहने वाला कल्लू मेरा नाम, काशीपुरी का रहने वाला कल्लू मेरा नाम। लाख टके की जूती पहनो, लाख टके की जूती पहनो, फिर झाड़ू के जाओ, दूरी हट जाए ब्राह्मण से आगे हो गया। हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या देवता होता है क्या? अरे जात पात मत पूछिए, मैं बताता हूँ। हाँ। आप ये बताइए कि आवाज आप ही दे रहे थे? मैं दे रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। आपको 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 तीनों को हम बेच रहे। हमारे कर्जदार है, कर्जा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने कहा हमको बेच लो, मैं इनको बेच रहा हूँ। अच्छा तू क्या जाने, तू क्या लेगा, क्या लेगा तू? सुनिए, सुनहाल और क्या इस नर का मोल है, बतलाओ तत्काल। बतलाओ तत्काल गुरुजी, क्या लोगे इस नर का? कमी नहीं कुछ धन की मेरे, हुआ सूदा घर का। नौकर मेरे अनेक सुने हैं, नौकर मेरे अनेक, कौन बेहतर हो इसी शहर का। काम हो हुंडी परचे का, अदू
सरकार कहो इसका क्या लोगे जी यहाँ बेच रहा है कुछ क्या? अरे पंडित जी, क्या बच्ची? नमस्कार। कहा नमस्कार? नमस्कार पाँव नहीं पड़ती है, नमस्कार बोलती है। नमस्कार वाली आ गई। क्या हमारे बराबरी की है तू? कौन है? आप हमें नहीं पहचान? मैं क्या जानूं तू कौन है? अरे बनारस के तो छोटे से बड़े तक हमें सभी कोई पहचानते हैं मैं कौन हूँ। कौन है तू? मैं तो नहीं पहचानता, बनारस के पहचानते होंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं। कौन है तू? पंडित जी महाराज को आदाब अर्द सलाम। अब मैं हूँ यहाँ की तवाइफा जोहरा में। क्या आप कुछ बेच रहे हैं? हाँ बेच रहा हूँ ना। 1 2 3 तीनों को बेच रहे। किस दीजिए है औरत मुझे पंडित दीन दयाल 20 भार सुवेरन अभी लो महाराज संभाल। लो महाराज संभाले मिली है मुझको सुंदर नारी। इसके द्वारा रोजगार में मेरे हो गए उन्नत भारी। इसको सिखा के नाच अदा इंतजार करें। वाह! अरे कभी डो माया कभी गणिका आई। पंडित जी तो आए बनारस में। आइए महाराज जी, आइए। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं? पंडित जी, हाँ। आप किसको बेच रहे हैं? मैंने सुना कि कुछ आप बिक्री कर रहे हैं तो मैं भी आ गया। अच्छा पंडित जी, हाँ, आया खरीदने वाला इस औरत को लेट आई खरीदने वाली इस औरत को ले खरीदने वाला इस औरत को अब जा 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 मुझे चल चल चल
जिसकी इच्छा पड़ेगी हम देंगे। कोई तेरा कर्जा नहीं लिए है और कसम दिवाती है। मेरा जो महाराजा उसी को देख लो, चांडाल का चाकर बनाया। सम्माननीय हमारे भैया श्री नंद कुमार जी दुबे आपके द्वारा महाराजा हरिश्चंद्र के इस कार्य में प्रसन्न होकर 50 रुपया का पुरस्कार किया गया है। धन्य है इसी दयालु आत्मा को अपने आप में सोचा जाए। पुत्र स्त्री आज हमसे अगर अलग हो जाए, उससे पूछा जाए कहिए ना, तुम बड़ी भागी ज्ञान ठंडी है रे, ठंडी के मारे मर रहा हूँ, भूख के मारे प्राण निकल रही है, बड़ी जोर से भूख लगी है, कोई दिख भी नहीं रहा है, कोई इधर भाई दे दे कुछ खाने को हो तो, कोई दिख भी नहीं। वाह वाह वाह, मजा आ गई। तो गिर गए महात्मा महाराज जी। अब तुम न खाऊंगा, इसी को खा लूंगा। मैं चलता हूँ, अब खा ले।
आज देरी हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं पुष्प और तुलसी लेने के लिए बगीचे में जा रहा हूँ गुरुदेव। ठीक है, भगवान शिव के समय को मत भूलना, वहाँ जाकर के तुम खेलते मत रह जाना। अब मैं नहीं बचने का। ऐसे कहीं रोहित गिरा खाए। आया ले ले फूल तू जल के ही पेला जग खोल बोलो मर भयो का ये लेके बोली बोलो मेरे कुमार हजारी लेके बोली किसी जगह नाग बैरी लिखाया तुझे मेरे तोता जुबा को हिला तो सही बेटा को छाती से लगा कर प्यारी लो अरे बालक भाई मार, चले रोजाना लाए शहर से, शक्ति के मठ के अंदर या पहुंची आज इधर से। नाम कार न छोड़ूं जिंदा किसी कदर से, अभी इसी दम करूं कलम धरती दुदम खंजर से। हुक्म मालिक ने दीना रे, हिदायत मुश्किल दीना रे। अरे तू हटा के असर जरा इसमें न बल, तू हटा चलाऊंगा तुम्हारी लाश को काट कर कुत्तों को खिलाऊंगा। आवाज दो तारा, मेरे सही निशाने पर खड़ी हो जाओ। बोलो सतारा को मारे नपति काली जग तलवार, प्रगट हुए भोले विष्णु भगवान की जय, भोले लक्ष्मी लाल विष्णु भगवान की जय। सत धर्म की परीक्षा थी सो हो गई, सत धर्म की सो हो गई। बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, तेरी रानी हो तेरे लाल ने बस धर्म सत्य का कर दिखाया। दोनों प्राणी मगन हो लगाओ गले, दोनों प्राणी मगन हो लगाओ गले, किया जिंदा तुम्हारा पिरो ना पिशर, जावा बधराज कर अंत में स्वर्ग हो, मांग ले यूं बरम यूं बर। कामागो निजनाथ सन का न पायो आज, ये धन्य भाग जो आपने कृपा करी महाराज। दीनी अनुग्रह जो मुरारी तो भी
कल युग में काहू भक्त को ऐसो नहीं दुख दीजियो। अगर ऐसी परीक्षा करो लेगा न कोई नाम को, पूर्ण मनोरथ करो प्रभु मेरे प्रभु घनो श्याम हो। महाराज धन्य है आपको, आपका नाम हमेशा हमेशा अमर रहेगा। मैं इंद्र के कुसंग में पढ़ करके और आपके सत्य की परीक्षा लेने में चल दिया। हमारे भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लिया करो। जैसी आज्ञा भगवान, कभी कभी हो जाता, क्या करूं। बैठिए भगवान। चित्रावती महारानी की लासानी जवानी रूप बसंत की लीला देखने के लिए 7 बजे से ही पधारे रूप बसंत।